कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो को इसका थंबनेल देख के आप जो डिसीजन नहीं लीजिएगा कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी। सबसे पहले आप इस वीडियो में 5-10 प्रश्न आप देखिए और फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है नहीं देखनी है। आपने दोस्तों पिछली बार जो आपका आईबी एसीआईओ का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा था कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आरआरबी एनटीपीसी में भी आपसे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जनरली हमें ये प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि कंप्यूटर के यार ये बुक में तो नहीं पढ़ा था, ये कंप्यूटर का प्रश्न कहाँ से आ गया। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनके एक बार जरूर करके जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सारे 1 बाय 1 प्रश्न। तो सबसे पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊंगा। हमें दो तो बिल्कुल पता है, एंड्रॉयड और आईओएस। आईओएस एप्पल कंपनी यूज करती है और एंड्रॉयड आजकल हर एक फोन में यूज किया जाता है। अब हम दो में कंफ्यूज हो जाएंगे, सिम्बियन और बड़ा। तो यदि आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, सिम्बियन और बड़ा भी आपकी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। तो अब मैं आपको सिम्बियन और बड़ा के बारे में बता देता हूँ। बड़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सैमसंग कंपनी ने वर्ष 2010 में लॉन्च किया था। तो बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का है, सैमसंग का है। तो सैमसंग का कौन सा पहला मोबाइल था जिसमें यूज किया गया था, वो था सैमसंग वेव। अब हम बात करते हैं सिम्बियन की। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को सिम्बियन लिमिटेड कंपनी ने 1998 में बनाया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था मोबाइल फोन्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, नोकिया पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल फोन में लॉन्च किया था। अब मैं आपको 3 और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, क्या पता एग्जाम में आपको वो ऑप्शन में दे दे। पहला है आपका पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम 1996 में आया था, जिसको पाम लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा वेब ओएस। वेब ओएस भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए। इसको एचपी कंपनी आपने सुनी होगी, जिसके लैपटॉप आते हैं, तो उसके फोन और टैबलेट्स भी आते हैं, आपने देखे होंगे। तो वेबोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एचपी कंपनी अपने फोन और टैबलेट्स में यूज करती है। यदि आप थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा एक हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया गया था, कौन सी कंपनी के द्वारा, हुआवे के द्वारा। ठीक है, तो हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, हुआवे कंपनी का है। हम थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन मोबाइल का ऑफ कर देते हैं, बार बार हमें ये तंग करेगा। इसमें हम डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए। डू नॉट डिस्टर्ब कहाँ है भाई, ये रहा। ओके, अब नहीं आएंगे नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि ऐसा सिस्टम या फिर ऐसे प्रोसीजर कह लीजिए या फिर कोई ऐसे रूल कह लीजिए, वो कंप्यूटर के लिए जो सेट करते हैं हम, ठीक है, डाटा एक्सचेंज करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, प्रोटोकॉल। अब हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जनरली जिससे हमें क्वेश्चन क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। नेटवर्किंग में 3 प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला होता है आपका HTTP। ठीक है, अक्सर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये यूज कहां पे किया जाता है, जनरली आप जब कभी कोई वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे आप पाओगे, आपको देखने को मिलेगा HTTP। लेकिन अब क्या हुआ है, अब HTTP का जो है एक एडवांस वर्जन है, वो क्या है, HTTPS। S का मतलब यहां पे होता है सिक्योर्ड। तो जिस वेबसाइट में HTTPS का आपका क्या होगा, प्रोटोकॉल लगा होगा, तो वहां पे जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन और जो यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, आपकी इंक्रिप्टेड होगी। यानी कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को सिर्फ यूजर एक्सेस कर पाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, HTTPS प्रोटोकॉल लगने से जो
वेबसाइट होती है उसका डाटा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। और जनरली वो हैकर्स जो होते हैं उसको हैक नहीं कर पाते। तो इसलिए आप देखते होंगे जहां पे भी आप पेमेंट गेटवे की वेबसाइट होगी वहां पे आप HTTPS जो है आपको ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं वो वेबसाइट में वेबसाइट में जाके क्या हो जाती है, इनक्रिप्ट हो जाती है। यानी कि आप कोई चीज बाय करते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनक्रिप्ट हो जाती है HTTPS ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। तो इसलिए हमेशा हमें HTTPS ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट ही हमें यूज करनी चाहिए। एक होता है आपका SSH, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर सॉकेट शेल, ठीक है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोटोकॉल हमें जो कंप्यूटर होता है हमारा, ठीक है, उसको सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं SMS। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा SMS भी आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और SMS की फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These programs allow parents as well as organizations to block out selected sites and set time limits on internet access। तो यदि आप अपने घर में कोई वाईफाई आपने लगवा रखा है, तो आप चाहते हैं, आप मान लिया आपके पेरेंट, आपने देखा होगा कि वो टाइम सेट कर लेते हैं कि आप इतने टाइम तक या फिर इतने डाटा यूज कर सकते हैं आप वाईफाई से, और कुछ सेलेक्टेड कंटेंट होते हैं लाइक एडल्ट कंटेंट होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसा किसके द्वारा किया जाता है, ये सारा सिस्टम किया जाता है आपका फिल्टर्स के जरिए। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ फाइल दैट इंक्लूड्स प्री डिफाइंड सेटिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मैनी कॉमन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, एक डमी फाइल बना लेते हैं। जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपने देखा होगा थीम्स वगैरह आप डाउनलोड करते होंगे ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, वो थीम क्या होती है, वो थीम होती है टेम्पलेट, ठीक है। तो आप एक थीम का यूज करके बहुत सारी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, टेम्पलेट बोलते हैं हम उन्हें। आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस हैज डैश बाइट्स। आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है बताइए, 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का, 16 बाइट का। आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो 4 बाइट का होता है। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। यहाँ पे यदि आप फोटो में देखोगे, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये देख लीजिए 8 बिट का है, ठीक है, 8 और 8 कितने हो गए, 32 बिट, ठीक है। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। तो इसलिए आपका 32 बिट्स का आपका जो आईपी एड्रेस होता है, और उसको बाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितने बनेंगे, हमारे 4 बाइट बनेंगे, ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस दरअसल होता क्या है, ओके। आपने देखा होगा आप मोबाइल यूज करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा सिम डाल के यदि आप चाहो तो आपको एक मोबाइल होता है जो आपका उसका एक IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका कोई भी कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके लिए आपका एक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यदि आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको आपके कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इंटरनेट को क्या कर पाते हैं, एसेस कर पाते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर कि यदि आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो उस नेटवर्क की क्या होना चाहिए, एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज अ लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, ये कंपनी अमेरिका की है, और इस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टर्न डिजिटल। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, वेस्टर्न डिजिटल। ये कुछ वेस्टर्न डिजिटल कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पेन ड्राइव खरीद के लेके आते होंगे रेड से कलर की, जिसपे लिखा होता है सैनडिस्क, ठीक है। तो सैनडिस्क किसका प्रोडक्ट है, ये वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, क्योंकि सैनडिस्क वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है। आगे बढ़ते हैं। इन द राइट सेटिंग अ थीफ विल स्टील योर इंफॉर्मेशन बाय सिंपली वॉचिंग व्हाट यू टाइप। जनरली क्या होता है, आप पब्लिक प्लेस में मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, तो आपके पीछे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और आप कोई इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल में टाइप कर रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन पीछे से वो व्यक्ति देख लेता है। इस प्रकार का जो
ये जो डाटा की चोरी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर शोल्डर सर्फिंग बोला जाता है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख लेते हो, यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए लेडी कोई टाइप कर रही है, तो व्यक्ति इसको देख रहा है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। अ हैकर कॉन्टेक्ट्स यू बाय फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड। यदि कोई हैकर आपसे फोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आपसे कांटेक्ट करता है और आपके पासवर्ड पता करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग। तो आपके पास यदि कोई ऐसी मेल आ जाती है, फॉर एग्जांपल फिशिंग के एग्जांपल लेते हैं, तो उस मेल में क्या होता है, भाई साहब आपकी इतनी लॉटरी लग चुकी है, तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो आपसे इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगी वो इस लिंक में वो मांग लेगा और बाद में जो आपका अकाउंट से आपका सारा पैसा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जब जो है एक्वायर की जाती है हैकर्स के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ईमेल के जरिए की जाती है, इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए की जाती है, आपको टेक्स्ट मैसेज आ सकता है मोबाइल के अंदर। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं फिशिंग के, हैकर्स के क्या होते हैं, डाटा आपसे चुराने के। इससे आपकी कार्ड डिटेल जा सकती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल जा सकती है, नेट बैंकिंग डिटेल जा सकती है, आपके नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड जा सकता है, यदि आप उस लिंक को क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हो। नेक्स्ट है आपका अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डाटा ऑन द इंटरनेट। अभी मैंने आपको बताया था नेटवर्क के प्रोटोकॉल के बारे में, तो सिक्योर यहाँ पे इसने वर्ड ऐड कर दिया सिक्योर, तो इसके लिए हम किसको चूज करेंगे, HTTPS को। HTTP भी आपका जो है डाटा सेंड करने के लिए इंटरनेट में यूज किया जाता है प्रोटोकॉल, बट सिक्योर की जब बात आएगी तो HTTPS होगा आपका आंसर। देखिए मैं आपको बता रहा था, जो आपका HTTPS होता है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट हो जाती है और वो सिक्योर होता है। ठीक है, लेकिन जो HTTP होता है इज नॉट एनक्रिप्टेड एंड इज वल्नरेबल टू अटैकर्स हु आर एवेसिव ड्रॉपिंग। मतलब ये आपका जो है ये प्रोटोकॉल आपका एनक्रिप्टेड नहीं होता है, इसलिए ये सिक्योर नहीं माना जाता। Dash are specially designed computer chips reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat। देखिए जनरली क्या होते हैं, कंप्यूटर यूज के तौर पे बात करें तो कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं। इसी तरह एक हमारे कुछ कंप्यूटर होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं कि आपके कार के अंदर एक ऐसी चिप लगी है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप ऐसी लगी है जो आपको ये बताती है हर टाइम कि आपकी गाड़ी में इतना फ्यूल रह गया है और आपकी गाड़ी जो है इतने फ्यूल में इतने किलोमीटर चल पाएगी, इतने किलोमीटर पे आपको क्या हो जाएगा, ऑरेंज इंडिकेशन आएगा फ्यूल का कि फ्यूल भरवा लीजिए, इतने फ्यूल रह गया तो आपके पास इंडिकेशन आएगा रेड कलर का कि आपको अभी फ्यूल भरवाना चाहिए गाड़ी में। तो इस प्रकार का ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक चल रहा है, एक चिप के माध्यम से आपके पास इंफॉर्मेशन, ये हार्डवेयर एसेस होकर आपके पास इंफॉर्मेशन सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार के ये भी क्या है, कंप्यूटर है। इस प्रकार के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर को हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। भाई आप कोई म्यूजिक प्लेयर चलाते हैं उसके अंदर भी आपका एम्बेडेड कंप्यूटर यूज हुआ है, सीडी रोम चलाते हैं उसके अंदर भी आपका एम्बेडेड कंप्यूटर यूज हुआ है, आपके घर में छोड़िए वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर भी आपका क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है आपका, हाँ एक चीज और बता दूं, डेफिनेशन एम्बेडेड सिस्टम की मैं आपको बता देता हूं। एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर का होता है, कंप्यूटर मेमोरी का होता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल का होता है, जो भी डिवाइस लगे होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे चिप लगा दी हमने कार में, उसके लिए डिस्प्ले के लिए आपके सामने मॉनिटर लगा दिया जिसपे आपको इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट्स अदर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन।
ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है। किस प्रकार के निर्देश देता है? किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए। इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए क्या होता है, एक चीज बताइए आप, मान लीजिए आपके पास एक फोन है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन है। अब उस फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फॉर एग्जांपल सोचिए आप, तो आप मान लीजिए कोई प्ले स्टोर चला पाएंगे क्या? प्ले स्टोर नहीं चला पाएंगे तो क्या कोई ऐप आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो आपका ये हार्डवेयर हो गया, ये आपका क्या है? हार्डवेयर है। और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमें एक हार्डवेयर के ऊपर, सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप, कंप्यूटर आईटी की लैंग्वेज में मत जाइए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। हार्डवेयर के ऊपर मान लीजिए एक हार्डवेयर क्या है? उबड़ खाबड़ जगह है। अब उस पे अब मान लीजिए आपको किसी चीज पे चलना है तो अब स्मूथ सरफेस होगा तभी चल पाएंगे ना। तो इसलिए आपका एक हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। तो अब इसके ऊपर आके सारी क्या बैठ जाती हैं? सारी एप्लीकेशन जो भी आप इसके अंदर जितने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सारे आके किस पे बैठ जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये क्या हेल्प करते हैं? ये हार्डवेयर को असेस करने में मदद करते हैं। ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इनके जो है हार्डवेयर असेस करने में मदद करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए आप कैमरा का एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो कैमरा जब फोटो खींचेगा, वो जो आपकी फोटो होगी वो स्टोर कहाँ पे होगी? जाके स्टोरेज में होगी। स्टोरेज कहाँ है? हार्डवेयर में। हार्डवेयर से स्टोरेज कैसे असेस होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और एग्जांपल्स, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का बताना चाहूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, एग्जांपल किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। इसी तरह आपके जितने भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हों, आपके अलग अलग ड्राइवर होते हैं। कीबोर्ड के अलग होते हैं, आपका जो कैमरा लगा हुआ है लैपटॉप में उसके ड्राइवर अलग होते हैं, आपका जो डिस्प्ले है आपका उसके ड्राइवर अलग होते हैं, माउस के ड्राइवर होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो भी होता है आपके कंपोनेंट लगते हैं, सभी के अपने अलग अलग क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपका जो फर्मवेयर होता है, ठीक है, फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है? आप फर्मवेयर आपका एक परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो आपका रोम में स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा, किस में स्टोर होता है आपका फर्मवेयर? रोम में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। रोम, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम फर्मवेयर का? आपके कंप्यूटर के अंदर जो बायोस सिस्टम होता है, जो बूटिंग के दौरान चलता है, वो आपके एग्जाम्पल है फर्मवेयर का। इसके अलावा जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, वो भी आपके एग्जाम्पल हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब आप बोलोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के ये कौन से एग्जाम्पल, इसके मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली यूज्ड टू इनिशियलाइज अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर? तो अभी मैं आपको बता रहा था, तो किसका यूज करते हैं? निम्नलिखित जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पे मेमोरी के एग्जांपल आपको दिए गए हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो रैम हमारी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसकी फुल फॉर्म है? रैम की। तो जनरली हम रैम ही बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे मैं आपको रैम से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, आपके क्लियर हो जाएगा सारा। कंप्यूटर में बेसिकली दो टाइप की क्या होती हैं? मेमोरी होती हैं। पहली मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो आपको कंप्यूटर के अंदर आपको आती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। जैसे आपका मदरबोर्ड में, वैसे तो सारी मेमोरी ही मदरबोर्ड में अटैच होती हैं, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है? रैम और रोम। ठीक है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होती है? आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। जो रैम होती है आपकी, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का यहाँ पे क्या मतलब है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि डाटा इसके अंदर कुछ समय के लिए रहता है, जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो इसके अंदर डाटा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। और जो आपकी रोम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, बट ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसके अंदर जो डाटा है आपका वो क्या है? परमानेंट। चाहे आप कंप्यूटर बंद रखिए या ऑन रखिए, इसके अंदर का डाटा परमानेंट है। ठीक है। जो रैम होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी भी
बोलते हैं। तो इसलिए आपको पता चल गया दो मेमोरी, रैम और रोम का। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। अभी मैं आपको बता रहा था प्राइमरी स्टोरेज आपकी क्या है, रैम और रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, सेकेंडरी यानी कि जो बाहर से लगाओगे, जैसे आप कोई यूएसबी लगाते हो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके अलावा जो आप हार्ड डिस्क लगाते हो आपकी, वो एक सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके अलावा जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसको हम नॉर्मली सीडी बोलते हैं, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, यानी कि वो क्या आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी स्टोरेज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। सो जो प्राइमरी स्टोरेज होती है बेसिकली वो क्या होती है, एक तो फास्ट होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, दूसरा वो एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। The most popular language used with microcomputers and time-shared mini-computer is an easy to use high-level language। तो किस लैंग्वेज की बात यहाँ पे कर रहा है जो कि आपका माइक्रो कंप्यूटर में यूज की जाती है और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, वो लैंग्वेज है आपकी बेसिक। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अब लैंग्वेज की बात आ रही है, तो लैंग्वेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कंप्यूटर में दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, एक तो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इनको समझ लीजिए, लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे अब आपके क्लियर हो जाएंगे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए अभी भी इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं? लो लैंग्वेज होती हैं जिन पे आप डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं जनरली आपकी जो आपका सिस्टम होता है, जैसे जो भी आपका हार्ड, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स के ऊपर चलता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। तो जो आपकी ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये डायरेक्टली उसी फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, और इसी लैंग्वेज के जरिए जितने भी ऑपरेटिंग के काम होते हैं, हार्डवेयर के जितने भी मैनेजिंग के काम होते हैं, सिस्टम कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर के, वो सारे के सारे हम लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके करते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं हार्डवेयर को बनाने में, जितने भी यूज होते हैं वो सारे के सारे हम लो लेवल लैंग्वेज से करते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज के क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है, ये हमारे एग्जांपल हैं किसके, लो लेवल लैंग्वेज के। अब दूसरी होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जनरली हम जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर जो हम यूज करते हैं कोडिंग, वो यूज नहीं करते हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम अपनी भाषा जैसे कि इंग्लिश है उसका यूज करके उसको बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, जिसकी वजह से वो रन कर पाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और स्विफ्ट। दूसरी होती है आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि आपकी फोर्ट्रॉन, एल्गोल, बेसिक, कबोल। इनके इन लैंग्वेज के जरिए जो आपका प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो इनको सबसे पहले आप प्रोग्राम आपने लिख लिया अपनी लैंग्वेज के अंदर, बाद में हम क्या करते हैं, जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर कौन से होते हैं, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में आपके कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो भी बता देता हूं, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका करता है जो आपने प्रोग्राम लिखा है हाई लैंग्वेज के अंदर, ठीक है,
उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को वो क्या कर देता है, कंपाइल करता है और पूरे प्रोग्राम को एकदम से यानी कि पूरे के पूरे को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। किसके अंदर ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं वो तो मशीन लैंग्वेज ही समझ पाते हैं, इसलिए जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ही कंपाइल करके ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर। दूसरा होता है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो होता है आपका, जो असेंबली लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन कोड्स के अंदर, ठीक है। और मशीन कोड के अंदर, क्योंकि भाई जो कंप्यूटर होता है वो तो कोड की लैंग्वेज ही समझता है, तो मशीन कोड के अंदर जो है इसको असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर करता है, ठीक है। आगे आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी आपका ट्रांसलेशन का ही काम करता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही फर्क है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट, उसको ट्रांसलेट करवाने की कोशिश करता है, बट जो इंटरप्रेटर होता है वो आपका जो आपने प्रोग्राम लिखा है हाई लैंग्वेज के अंदर, उसके 1 बाय 1 लाइन को आपको क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा, और जहां पे भी एक लाइन में उसको एरर मिल गया तो अगली लाइन को वो ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, वो वहीं पे एरर दिखाने लग जाएगा। तो बस यही फर्क होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाफ बाइट इज नोन एज, ठीक है, बाइट का भी आधा, उसको आप क्या बोलोगे। तो सबसे पहले आप ये चार्ट प्लीज देख लीजिए जो आपका साइज से पूछा जाता है। सबसे पहले हमारी क्या होती है, बिट, ठीक है। दूसरी होती है हमारी निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट, ठीक है। फिर होती है हमारी बाइट। बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। फिर आपकी होती है केबी। केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1024। इसी तरह फिर आगे आपकी एमबी, जीबी, टीबी और पीबी बनती जाती है। तो हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि बाइट कितने की होती है, 8 बिट की होती है, 8 बिट का हाफ करोगे तो 4 बिट आएगा। 4 बिट किसकी किसकी वैल्यू होती है, निबल की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द 4 की फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मुख्य फंक्शन किसी कंप्यूटर सिस्टम की क्या होते हैं, तो वो होता है आपका इनपुट। इनपुट को फिर प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिला, यदि आप में उसमें आपको कुछ रखना है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के। आगे है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने काम है ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, नेटवर्किंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए नहीं करी जाती। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रहा था कि एक लेयर आप मान लीजिए जो हार्डवेयर के ऊपर लगी होती है, जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशंस टिकी होती हैं, स्मूथली रन करती हैं, और एप्लीकेशंस जो होती हैं हार्डवेयर का एक्सेस किसके जरिए कर पाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कर पाती हैं। नेक्स्ट है आपका, द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर। NTFS की यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच एप्लीकेशन इज टिपिकली इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन है जो MS ऑफिस का, आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा बंडल होता है भाई, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। वर्ड होता है, आउटलुक होता है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, आपकी स्प्रेडशीट जिसको आप बोलते हैं एक्सेल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन उसके अंदर नहीं होती, तो वो है एंटीवायरस, ठीक है। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डाटा इज कॉल्ड। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलोगे, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। और ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट वाले आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। किस प्रकार के टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि जो भी आपका वर्ड प्रोसेसर है, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
डाटा सॉफ्टवेयर की बात, डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो फाइल मेकर हो गया आपका, वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार आपके जितने भी आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ऑडियो के हैं जिसमें आप गाने सुनते हैं, चाहे वो वीडियो के हैं जिसमें आप मूवी देखते हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह आपके जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा सिंपल एग्जांपल लेते हैं एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप आपकी एग्जांपल किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। इसी तरह जितने भी आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेब ब्राउजर, तो वो भी आपके क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक मैं आपको सॉफ्टवेयर टाइप में बताना भूल गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और टाइप होता है जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारा काम आसान कर देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आपकी जिप फाइल है, ठीक है। अब जिप फाइल को खोलना मुश्किल है हमें, तो इसके लिए हमारा काम आसान कौन कर सकता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो जिप फाइल को खोल सकता है। फॉर एग्जांपल जिसे हम यूज करते हैं विनरार का। ये एग्जांपल किसका है भाई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और इसी तरह आप कह सकते हो आपका कोई एंटीवायरस है आपका, वो भी एक एग्जांपल है किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन द वेब। तो कौन स्पेसिफाई करेगा भाई, ये वेब पेज को कौन स्पेसिफाई करता है, वेब पेज को डोमेन नेम स्पेसिफाई करता है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क, कौन से डिवाइस को आप नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते। कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं, फ्लॉपी का डाटा आप शेयर कर सकते हैं, बट जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को नहीं आप नेटवर्क में शेयर कर सकते। Which of the following is a general purpose programming language designed by Sun Microsystem? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे पूछा गया है कि जावा कौन सी कंपनी की लैंग्वेज है, या फिर अब पूछ लिया आपका सन माइक्रो सिस्टम का नाम, यानी कि कंपनी का नाम देके पूछ लिया कि इसकी कौन सी लैंग्वेज है, तो ये कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। किसकी है ये, सन माइक्रो सिस्टम की। Bold, italics and underline are features used in many programs. To which of the following items can these feature be applied? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का हम फीचर यूज करते हैं, हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके फीचर होते हैं इनको हम किस पे लगाते हैं, टेक्स्ट पे, ठीक है। What is the purpose of providing a drafts folder in an email system? यदि आपको email system में ड्राफ्ट का एग्जांपल आपको दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है, तो उसका काम क्या होता है। यदि आपको कोई मेल भेजनी है और आप उस पर काम कर रहे थे, बट आपको बीच में कोई काम आ गया, तो आप उस मेल को क्या करोगे, सेव करके चले जाओगे, भाई मैं बाद में आके इसको क्या करता हूँ, एडिट करके बाद में सेंड करता हूँ। तो वो जो सेव आप उसको करते हो, उसको आप कहाँ पे सेव करते हो, ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। टू सेव अनसेंट ईमेल, इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राफ्ट फोल्डर का। कंप्यूटर विच आर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कंप्यूटर जो कि आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड टेक्स्ट। जस्टिफाइड आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम ऐसा कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये, और एक ये इस टाइप में आप टेक्स्ट लिखते हैं। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, यहां पे देखिए इसका जो एंडिंग है, यहां पे देखिए ये एक लाइन में नहीं है और ना ही इसकी शुरुआत है वो एक लाइन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टेक्स्ट को देखिए, इसकी एंडिंग और शुरुआत भी क्या है, सीधा एक लाइन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका टेक्स्ट एडजस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, द टेक्स्ट अलाइन विद बोथ द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जैसे वर्ड के अंदर क्या करते हैं, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम कंट्रोल प्लस क्या दबा देते हैं, जे, तो इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है, पूरी तरह जस्टिफाई हो जाता है। The phrase dash describe virus, worms, Trojan horse attack, applets and attack scripts.
किसको कोई फ्रेज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, उस फ्रेज को यदि आप यूज करते हैं तो आप डिस्क्राइब करते हैं किसको, वायरस को, वॉर्म्स को, ट्रोजन हॉर्स अटैक्स को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मालवेयर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, मैं आपको बता रहा था यदि कोई कंप्यूटर इंटरनेट से एक्सेस है, जैसे कि आप कोई मोबाइल के अंदर कोई भी सिम चलाते हैं तो तब तक उसके पास उसका मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। इसी तरह इंटरनेट है, कोई कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस करता है तो उसके पास उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए, यूनिक आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का मैं बता रहा था क्या होता है, अलग आईपी एड्रेस होता है। आउटलुक एक्सप्रेस इज ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक। आउटलुक एक्सप्रेस, आप जब एमएस ऑफिस का पूरा सूट आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें आउटलुक एक्सप्रेस देखने को मिलेगा। वो आपका ईमेल क्लाइंट भी होता है, शेड्यूलर भी होता है, एड्रेस बुक भी होता है, जिसमें आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। कोई वायरलेस नेटवर्क होता है, किस प्रकार की वेव का यूज करता है सिग्नल को भेजने के लिए, तो किस प्रकार की यूज करता है, रेडियो वेव का। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्क ग्रुप मींस, वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है। वर्क ग्रुप का मतलब होता है जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने नेटवर्क में जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्क ग्रुप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू एकम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अ सिंबल और क्वेश्चन ऑन स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार का जो आपको एक डायलॉग बॉक्स एकदम से मैसेज जो आपको कंप्यूटर पे अपीयर होता है उसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स या फिर प्रॉम्प्ट। एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर। जो भाई वर्ड जितने जो आपके अक्षर लिखे रहते हैं कीबोर्ड के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, कैरेक्टर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू। यूजर इंटरफेस का मतलब यार कोई भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, कोई भी आप कंप्यूटर चलाते हो, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो, यूजर को कैसा दिखता है, यूजर उसको कैसा असेस करता है, यूजर को सामने क्या दिख रहा है, वो आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए। तो इसका आंसर आप क्या दे दोगे इस बेस पे कि व्हाट द यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। Specialized programs that assist users in locating information on web are called। यदि आपको वेब के ऊपर, नेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है, तो स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जो आपको मदद करते हैं यूजर को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन्स बोलते हैं। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा काम जो इंटरनेट पे होता है वो होती है सर्च। ठीक है, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है। नेक्स्ट है आपका व्हेन यू टर्न ऑन कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं बूट रूटीन होती है, किस प्रकार का टेस्ट उस पर परफॉर्म करती है, उस टेस्ट का नाम आपसे पूछ रहा है, उसका नाम है आपका DDT, डिस्क ड्राइव टेस्ट। अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। अभी मैं आपको बता रहा था हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर। The software's tools that enable a user to interact with a computer for specific purpose are known as। तो ऐसे सॉफ्टवेयर टूल को आप क्या बोलोगे, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस। Which of the following extensions suggest that the file is a backup copy। तो यदि फाइल के साथ ये एक्सटेंशन लिखी हुई है तो आप कैसे बता पाओगे कि हाँ ये बैकअप कॉपी है। तो जब उसके साथ BAK एक्सटेंशन होगा तो उसे हम कह सकते हैं क्या है, बैकअप कॉपी है। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल क्या होते हैं, किसके लिए उनका, किसके लिए यूज करते हैं हम, किस प्रोटेक्शन के लिए उनको यूज करते हैं, अनऑथोराइज्ड अटैक जो होती हैं।
ठीक है, उनके उनके लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का। इसका एग्जांपल सुन लीजिए आप, इसका एग्जांपल क्या होता है फायरवॉल। मान लीजिए आपके घर के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम। अब उसको अब जितने भी आपके सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली हैं, प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। हैक का मतलब क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी उसको असेस कर जाती है, ठीक है। तो उस अनऑथोराइज असेस को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, फायरवॉल बनाते हैं, ठीक है। तो वो इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अनऑथोराइज असेस या फिर अटैक जो होता है प्रोग्राम के ऊपर, वो नहीं हो पाता। वेयर डज मस्ट मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। सबसे पहला ज्यादातर डाटा कंप्यूटर के अंदर कहां पे जाता है, तो ये कहां पे जाता है, रैम के अंदर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर 4 प्रकार के प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। आप कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करके रख सकते हो, इकट्ठा करके रख सकते हो, तो गैदरिंग डाटा भी हो गया। आप कंप्यूटर क्या करता है, डाटा जो आप लाके आते हो, लेते हो या फिर कुछ भी एप्लीकेशन रन करते हो, तो आपको डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है कंप्यूटर। इसके अलावा डाटा को स्टोर करके भी रखता है। लेकिन एक चीज बताइए, जो एनालाइजिंग होता है, ठीक है, एनालाइज तो आप ही करोगे ना डाटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, एनालाइज तो उसको आप ही करोगे। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। कबोल इज एन एक्रोनिम फॉर, मैं आपको बता रहा था कबोल आपकी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कबोल की, तो कबोल की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। A dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the main menu। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, डायलॉग बॉक्स की। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। देखिए वेबसाइट पे हमारे HTML डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके ग्राफिक्स फाइल हैं वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पिक्चर हो गई आपकी जैसे कि, और इसके अलावा आपको गाने भी मिल जाएंगे, वीडियो गाने भी मिल जाएंगे। तो सब प्रकार का डाटा कलेक्शन होता है वेबसाइट पे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार के प्रोग्राम को हम बोलते हैं, मैं आपको बता रहा था, हार्डवेयर एसेस करवाना किसका काम होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स का होता है। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। डैश इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों मैंने आपको बता दिए, ये आप देख लेना, ठीक है। डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंसर्ट ऑटो सम। यदि आपको एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, शॉर्टकट की है क्या है ऑटो सम के लिए, अल्ट प्लस इक्वल आप दबा दोगे तो हो जाएगा। ऑप्शन बी है राइट आंसर। रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। रैम क्या होता है, बेसिकली आप यदि कोई टर्म यूज करना चाहोगे रैम के लिए, कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए, तो वो क्या है, वेटिंग रूम। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। तो रैम कंप्यूटर प्रोसेसर का क्या होता है, वेटिंग रूम होता है। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। यदि आपको डिस्प्ले का मतलब यार यदि जब आप ये की दबाओगे तो आपका जो है एकदम आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो ये आपको बताएगा क्या, सेव एज, यदि आपको करना है। तो इसके लिए आपको कौन सी फंक्शनल की दबानी पड़ेगी, F12। जिपिंग अ फाइल मींस, जिपिंग का क्या होता है, मतलब किसी फाइल को जिप करना, किसी फाइल को जिप करना मतलब उसको कंप्रेस करना। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर।
क्वेरिटी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू, क्वेरिटी बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, कीबोर्ड का टाइप। आपने देखा होगा जनरली हम मोबाइल फोन में भी देखते हैं किस प्रकार, यदि हम कीबोर्ड की कोई सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं तो टाइप ऑफ आपसे पूछता है कीबोर्ड, तो वहां पे हम क्या, इसका आंसर क्या है फिर सी, कीबोर्ड। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन वर्कशीट, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये आपका कॉलम हो गया, ये आपकी रो हो गई, तो यहाँ पे जो आपका ये इंटरसेक्शन हुआ इससे हम क्या बोलते हैं, इस डब्बे को आप क्या बोलोगे, इस डब्बे को हम बोलते हैं जी सेल। क्या बोलते हैं, सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं होता, वो आपको बताना है। सो जो डायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं वो फंक्शन नहीं होते किसका, कंट्रोल यूनिट का। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, तो इस प्रकार के इस जो आपको ये डेफिनेशन दी गई है इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, पहली बार पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था भाई, 1985 में। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द विंडो विच शोज आइकन फॉर थिंग्स लाइक माउस, साउंड एंड डिस्प्ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टास्क बार, सॉरी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल भाई, जहां पे आपको चेंजेस करने हैं, जैसे साउंड में कोई चेंज करना है, डिस्प्ले से रिगार्डिंग कोई चेंज करना है, माउस के रिगार्डिंग कोई चेंज करना है, कैमरे के रिगार्डिंग कोई चेंज करना है, आपके ग्राफिक कार्ड के रिगार्डिंग आपको कोई चेंज करना है, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क से रिगार्डिंग आपको चेंज करना है, आपके सिस्टम के पासवर्ड से रिलेटेड आपको चेंज करना है, तो इस प्रकार के चेंजेस के लिए आपको कंप्यूटर में कहां पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, इस प्रकार के कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे भाई, जो एनालॉग भी प्रोसेस करता है और डिजिटल भी, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, जनरली हम देखते होंगे कंप्यूटर के अंदर, एक तो हमें किसका बटन दिखता है, बोल्ड का, बी का, और एक हमें टेढ़ा सा आई दिखता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि यू दिखता है हमें ऐसे, यू के नीचे लाइन बनी होती है, ये आपका अंडरलाइन होता है। बेसिकली इस प्रकार के ये फॉन्ट स्टाइल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर। सो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी, देखिए सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये आप ध्यान, फॉन्ट स्टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस, सुपर स्क्रिप्ट दो प्रकार के होते हैं ना, जैसे हम एक तो ऐसे लिख देते हैं x की पावर 2, और एक क्या होता है सबस्क्रिप्ट, हम नीचे लिख देंगे ये 1, जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे H2O का, ठीक है। और फिर हम ये मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये आपका क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है, और ये आपका नीचे जो लिखा है ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई मैं आपको बता चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द डैश परफॉर्म्स सिंपल मैथ फॉर सीपीयू, सीपीयू के लिए मैथ का काम कौन करता है भाई, बताइए। सीपीयू के लिए मैथ का काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। An electronic component that can be programmed to perform task is a, तो ये एक कंपोनेंट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए करें, ये कंपोनेंट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। कई कंपोनेंट मिला के आपका कंप्यूटर बनता है, एक कंपोनेंट की बात हो रही है जिसको आप स्पेशली प्रोग्राम करके कर सकते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं जी, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। In the binary language, each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of an unique combination of,
बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक यूनिक कॉम्बिनेशन के बने हुए होते हैं। किसके? 8 बिट के। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। डैश इज एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया कि इतने बाइट के इक्वल होगा, या फिर आपको लिख सकता है क्वेश्चन में 1 मिलियन बाइट। तो 1 मिलियन बाइट के बराबर क्या होगा भाई बताइए? 1 मिलियन बाइट के बराबर आपका एक एमबी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू अ सैटेलाइट। देखिए, यदि आप डाटा सैटेलाइट में भेज रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग में अपलिंक। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर आपका क्या है? विंडो एक्सप्लोरर आपका एक फाइल मैनेजर है। ऑप्शन ई है इसका राइट आंसर, फाइल मैनेजर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। डैश अलाउज शेयरिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड को आपको शेयर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? ब्रॉडबैंड के लिए आपके घर में यदि आप ब्रॉडबैंड लगा है, किसी कंपनी का लगा है, प्राइवेट कंपनी का लगा है, तो उसके लिए आपके घर पे क्या लगा के जाते हैं? वो एक राउटर लगा के जाते हैं, एक डिब्बा सा लगा के जाते हैं, उसे राउटर बोलते हैं। अ 32 बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एसेस बाइट एट अ टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 32 बिट का कंप्यूटर है, वो कितने बाइट एसेस करता है एक टाइम पे? यहाँ पे आप समझिए, वो कितने बाइट एसेस करेगा? ए। ठीक है, क्यों असेस करेगा? मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, आपने देखा होगा। कितने बिट का कंप्यूटर है? 32 बिट। ठीक है, और बाइट पूछ रहा है, कितने बाइट असेस करेगा? कितने करेगा? 4। ठीक है, क्योंकि एक बाइट जो होता है आपका, उसमें 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आपके 4 बाइट होंगे, उसमें कितने होंगे? 32 बिट होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आपके 8 बाइट होंगे, उसमें कितने होंगे? 64 बिट होंगे। तो आप बताइए, 32 बिट का जो आपका सिस्टम है वो 4 बाइट एसेस करेगा, और जो आपका 64 बिट का सिस्टम है वो कितने बाइट एसेस करेगा? 8 बाइट एसेस करेगा। समझ आ गया? व्हाट आर BAS, XIS एंड STM एग्जांपल्स ऑफ? ये किसके एग्जांपल्स हैं? ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं आपके जो फाइल होती है उसके एक्सटेंशन के। ऑप्शन सी है। जैसे कोई आपकी PDF फाइल होती है, .pdf होता है, इसी तरह आपकी JPG फाइल होती है, .jpeg होता है। तो ये एक्सटेंशन है, फाइल के एक्सटेंशन के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, बताइए क्या होगा? प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? क्या दोगे प्रोसेसिंग डिवाइस का? प्रोसेसिंग डिवाइस का सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो, स्कैनर। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, बताइए फाइल एक्सटेंशन हम यूज ही क्यों करते हैं? अभी मैं आपको बता रहा था, .pdf की फाइल है तो हम ये पता कर पाएंगे हाँ ये PDF फाइल है, .jpg की फाइल है तो हम पता कर पाएंगे हाँ ये क्या है? एक इमेज फाइल है। तो इसी के लिए जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है फाइल एक्सटेंशन। तो आइडेंटिफाई द फाइल टाइप इज राइट आंसर। The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको ड्राफ्ट्स में मिलेंगे, कि आपने अभी तक मैसेज भेजा नहीं है, सेव हुआ पड़ा है ड्राफ्ट्स के अंदर। हाँ, लेकिन आपने मैसेज भेज दिया बट वो अभी तक नहीं गया। ठीक है, तो वो आपको कौन से फोल्डर में मिलेगा? आउटबॉक्स के अंदर। ठीक है, The quickest and easiest way in MS Word to locate a particular word or phrase in a document is used to dash command। जनरली हम इसका आंसर लिखाते हैं क्वेश्चन के अंदर सर्च, कि भाई सर्च करेंगे नहीं, हमेशा हम क्या दबाते हैं? Ctrl+F, F यानी कि फाइंड। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। What type of software is most useful for the creation of brochure, posters and newsletter? So ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम ग्राफिक्स का काम करते हैं। ठीक है,
तो ये आपके होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र आप बनाओगे, पोस्टर्स बनाओगे, न्यूज़लेटर बनाओगे, इन्हें हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है राइट आंसर। अ बारकोड इज एन डैश कोड दैट रिप्रेजेंट डाटा विद बार्स ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट। बताइए, जो बारकोड होता है आपका, देखा होगा ना बारकोड, आपको पता है, तो वो आपका क्या है, किस प्रकार का कोड है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, रीड राइट है, या फिर लेजर वाला है। सो बार कोड आपका होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बार कोड आपका ऑप्टिकल कोड है भाई। बार कोड का जो मशीन होती है ऑप्टिकल स्कैनर होती है, तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कहीं मैग्नेटिक टिक करके आ जाओ, ऑप्टिकल होता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। डैश इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी दैट अ प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर रैपिडली देन रैम। तो किस प्रकार की मेमोरी की यहाँ पे ये बात कर रहा है, जो कि हाई स्पीड मेमोरी होती है, जिसको प्रोसेसर जल्दी से एक्सेस कर जाता है, वो होती है आपकी कैके मेमोरी। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनिंग हाउ द डाटा इज टू बी प्रोसेस इज कॉल्ड। बताइए, इसको आप क्या बोलोगे, कौन से मशीन की पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, ये पूछ रहा है आपसे इंटरप्रेटर के बारे में, ठीक है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। यहां पे ये देखिए, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रहा है, मैं आपको बता रहा था इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको प्रोसेस करता है, इसीलिए। ओरेकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओरेकल किसका एग्जाम्पल है, डाटाबेस का, वर्ड प्रोसेसिंग का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का। सो ओरेकल आपका एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। The dash in an information system must be reliable and capable of handling the expected workload। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो पूरे का पूरा जो आपका इंफॉर्मेशन होती है उसको हैंडल, वो जो पूरा का पूरा यार वर्कलोड होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपके कंप्यूटर का जो जितना आप कंप्यूटर में जितना वर्कलोड पड़ता है, ठीक है, उसको सहने की क्षमता किसके पास होती है यार, उसको सहने की क्षमता हार्डवेयर के पास होनी चाहिए ना। ऑप्शन ही है इसका राइट आंसर, सीधा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर नेम फॉर अ चिप। मैं आपको बता रहा था इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोलते हैं, चिप भी बोला जाता है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड के अंदर यदि आपको एरर ढूंढने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम टेस्टिंग करते हैं। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। बताइए भाई, उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, इस व्यक्ति को सोशल इंजीनियरिंग में बोलते हैं, सोशल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, जो व्यक्ति भाई कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखता है, उनको टेस्ट करता है। व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूं, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंस, उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जनरली आपने देखा होगा, यदि आपको सर्च कमांड देनी है, कंट्रोल एफ करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, कंट्रोल एस करते हैं, कोई स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम सारे फंक्शन के लिए किस कंट्रोल, कौन सी की का यूज करते हैं, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की का यूज करते हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो कोई भी आपको देखा होगा कि वेब पेज के अंदर कोई नीले से कलर का आपका कोई वर्ड होता है या किसी डिफरेंट कलर का होता है, उसको आप क्लिक कर देते हो तो आपको अनदर पेज के ऊपर, अनदर वेबसाइट के ऊपर, अनदर लिंक के ऊपर वो ले जाता है। तो वो आपका जो वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। जंक ईमेल इज ऑल्सो, जंक ईमेल जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पैम भी बोलते हैं। दरअसल जंक ईमेल या फिर स्पैम ईमेल होती कौन सी है, एक सेंडर जब अपनी ईमेल को एक साथ बहुत सारे सेंडर्स के पास भेजता है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के पास भेजते हैं, कोई जैसे मैं कोई ईमेल भेजता हूं, तो जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपके पास एसएससी के एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आती है, फिर कोई मैसेज आता है। जनरली जब एसएससी क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको मैसेज भेजना होता है, तो एक ही मैसेज को वो क्या करके क्या कर देता है,
नोटिफिकेशन देने के लिए यहाँ भी इस तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे भेज देता है। तो कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास तो मैसेज आया नहीं, तो जनरली इस प्रकार के जो मेल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, वो आपके स्पैम में चले जाते हैं। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो जनरली वो लिखते भी हैं, तो आप जो है यदि आपको चेक करना है तो एक बार आप स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा, ये वो लिख के भेजते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। यदि आप बोलते हो कि मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो पार्ट 2 भी मैं आपके लिए जल्दी बना दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। कोई वीडियो में आपका सजेशन है या फिर कोई भी आपकी करेक्शन है, वो कमेंट बॉक्स में अपने स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।